सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लीड कोड की टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस में से जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसकी जो लिंक है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्या करें कि क्वेश्चन तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आपको सबसे पहले एग्जांपल पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एग्जांपल 2 मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा एरे इसमें बड़ा है। बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप देखिए आपको जो रिटर्न टाइप है, एक्चुअली आपको रिटर्न टाइप ही भेजना है। इसमें हर जगह हर क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में, खास करके इजी लेवल के क्वेश्चन में ऐसे ही होते हैं कि नम्स में ही आपको सारी छेड़खानी छेड़खानी करनी है। इसके आगे नम्स से अलावा ये कुछ नहीं जानता। आपको नम्स की ही कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है। नम्स को ही चेक करेगा कि नम्स में क्या है। तो हमें नम्स की जो फाइनल इंडेक्स वो चाहिए होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी इंडेक्स को रिटर्न करना चाहिए। उस इंडेक्स को आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो रिटर्न टाइप होता है वो भी एक इंटीजर होता है और ना कि एक एरे होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स लगाना अगर शुरू करें कि मतलब कैसे स्टार्टिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस जो हैं वो इजी लेवल की क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर इंटरव्यू में भी आप बैठते हैं तो आपको 90 मिनट्स मिलते हैं 3 या 4 क्वेश्चंस करने के लिए, तो अगर आप 10 मिनट में कर लेते हैं तो आपके आगे की क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप इसको इनको 10 से 12 सेकंड 12 मिनट में आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ऐसा आए कि रिपीटिंग वाला कोई चीज़ आ जाए जिसमें एक ही नंबर 2-3 बार रिपीट कर रहा हो, तो इस केसेस में ना हम क्या करते हैं, हैश मैप का यूज़ करते हैं। आप एक बार हैश मैप का यूज़ करना सीख गए तो हैश मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। हैश मैप में बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो डेटा है वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो मैं की और वैल्यू के लिए मैं रेफरेंस दे दूंगा। यहाँ पे इंटीजर रेफरेंस मैंने जेनरिक पास कर दी, इंटीजर इसमें मैंने पास कर दी। फिर उस वेरिएबल का नाम, फिर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे जो कि हैश मैप से ही, हैश मैप एक क्लास है, इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ओके, फिर हम ये तो आप जानते ही होंगे, इस पे हम लूप लगाएंगे इस नम्स पे। ओके, नम्स पे हमने लूप लगाया, फिर मैप को क्रिएट करेंगे। मैप को क्रिएट करने के लिए मैप डॉट पुट मेथड है, आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आई माने की, मतलब इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू स्टोर होगा, मैप में वैल्यू कैसे स्टोर होता है, मैप मैप में वैल्यू होता है की और वैल्यू के पेयर में। ओके, ऐसे रहता है की कॉमा वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, की दे दिया। की क्या होगा, की एक्चुअली क्या हो जाएगा इसमें, अगर ये लेके चले तो पहला आई आया, आई में आया 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो वैल्यू हमेशा आप वैल्यू लेने के लिए आप गेट को कॉल कर सकते हैं। तो मैं मैप में ही गेट कॉल करूँगा और शुरुआती में अगर मेरे पास गेट, अगर ये है ही नहीं, मतलब मैं गेट किसको करूँगा, मैं गेट करूँगा आई को ही गेट करूँगा। और अभी तो हम आई को अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए क्रिएट करने करते करते टाइम एरर से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट और डिफ़ॉल्ट। इसके नाम में ही आपको दिख रहा होगा गेट और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे दें यहाँ पे 0, और यहाँ पे आप +1 +2 कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आ रहा है। ओके, ठीक। तो अभी क्या हुआ कि मतलब गेट और डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि आई पास करे और आई को गेट करे उसकी वैल्यू। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें 1 जाएगा और मैप में तो अभी 1 है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू आएगी कैसे। तो ये कह रहा है कि गेट करो किसको, आई को। अगर नहीं हो और डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट में क्या कर दो, पुट कर दो 0। और इसकी जो टोटल वैल्यू आए, अगर 0 आए तो 0 में 2 ऐड कर दो, मतलब जितनी वैल्यू आए उसमें 2 ऐड कर दो। अभी बताता हूँ मैं क्यों। मैं यहाँ पे 1 भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैं 2 ऐड कर दिया। अभी मैं देखते हैं फिर क्या करते हैं डिबगिंग के लिए। यहाँ पे लिख लो फॉर डिबगिंग। डिबगिंग के लिए क्या करेंगे,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैप को प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि मैप कैसा प्रिंट होता है। ठीक, ओके। रिटर्न स्टेटमेंट बची हुई है, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, रिटर्न में 0 रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो स्टडी आउट में क्या आया, स्टडी आउट में 1 = 4, मतलब एक जो है कायदे से तो 2 ही बार होना चाहिए और 2 एक बार होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, एक को 4 बार कर दिया। तो मुझे एक्चुअली इसमें करना क्या है कि अब मैं ये अब लगा सकता हूँ कि अब मैं मैप में गेट करूँ और उसमें ये पास करूँ, वन वन पास करूँगा। अगर गेट में 1 पास करूँगा तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। तो मैं ये लगा सकता हूँ, अब मैं जो एक एरे एरे लिस्ट क्रिएट करूँगा, तो मैं अब क्या करूँगा कि एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इनमें अब ध्यान से सुनिएगा, इनमें उसी नंबर को ऐड करा करा जाएगा जिनमें जिनकी वैल्यू 2 से कम हो या फिर 2 के इक्वल हो, इंटीजर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। न्यू एरे लिस्ट, ओके। मतलब मेरा ये कहना था कि, सॉरी, ओके, मेरा ये कहना था कि मेरे पास एक मैप मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से लूप लगाऊंगा इस पे और 1 को पास करूँगा मैप में, और मैप के गेट फंक्शन में पास करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम चेक करते रहेंगे कि अगर अगर ये जो वैल्यू है वो, उसकी वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं पहले आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस नम्स में से एक एक वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे चेक कर लूँगा कि जो नम्स एरे की आई, मतलब अब क्या होगा कि लिस्ट में ऐड कर दे, किसको, आई को। कब ऐड करे, अभी मैं बताता हूँ, ओके। फिर इफ लिस्ट डॉट, इसमें आई थिंक मैप भी क्रिएट की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और मेथड होता है कि अगर लिस्ट डॉट कंटेंट्स, ये ये और आसान कर देगा चीज़ों को अगर ये सॉल्व हो गया तो। एक्चुअली ये देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, तो अभी लिस्ट में क्या हो जाएगा, लिस्ट में वही चीज़ें ऐड होंगी जो लिस्ट में पहले से कंटेंट नहीं है। तो अगर 1 ऐड हो गया तो इसका मतलब इसको बनाने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको मतलब हैश मैप बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं, मैं हैश मैप वाला भी तरीका बता दूंगा आपको। इससे चेक करते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं अभी लिस्ट को प्रिंट प्रिंट करा लूँगा डिबगिंग के लिए यहाँ पे। अगर ऐसा हो गया तो और अच्छा है, टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। ओके, तो 1 और 2 रिटर्न करना था और 1 और 2 आ भी गया, इसका मतलब हो गया अपना काम। तो ये बहुत आसानी से हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसी नंबर के साथ छेड़खानी करनी है, मैंने जैसे पहले बताया। और आपको रिटर्न रिटर्न में क्या करना है, उस इंडेक्स को रिटर्न करना है जहाँ तक आपको काम हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडेक्स को 0 इनिशलाइज कर लेता हूँ, और इसमें फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे नम्स नहीं, लिस्ट करते हैं, क्योंकि अब लिस्ट की एलिमेंट्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे नम्स के काउंट में, सॉरी, नम्स के सॉरी नम्स के काउंट में, या फिर आप काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं, नम्स के काउंट में क्या आ जाए, आई आ जाए, और उसके बाद काउंट बढ़ता रहे, काउंट प्लस, ओके, काउंट बढ़ता रहे और लास्ट में इसी काउंट को अपन रिटर्न करवा देंगे। ओके, सो अभी ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो अपना दोनों जो केसेस है वो दोनों केसेस पार पार हो चुके हैं। मैं एक्चुअली इसमें मैप का कोई यूज़ नहीं आया, मैं मैप का भी यूज़ आपको दिखा दूंगा। मैप का एक्चुअली इसमें कोई यूज़ है नहीं, तो आप मतलब मैप का भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे आसानी से हो गया तो इसको हम हटा ही देते हैं मैप को, मतलब इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
इसमें दो फंक्शन बहुत मेन मेन फंक्शंस क्या यूज हुए हैं। एक फंक्शन तो सबसे मेन फंक्शन यही ऐड हुआ है कि लिस्ट में अब वही नंबर ऐड करो जो लिस्ट में पहले से कंटेन ना हो। इसका मतलब पहली बार अगर वन आया, इस केस में पहली बार वन आया, तो वन में लिस्ट में पहले कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे चला आएगा, वन ऐड हो जाएगा। फिर अगली बार आई में वन आ जाएगा, फिर वन चेक होगा यहाँ पे, लिस्ट में पहले से कंटेन है वन, क्योंकि पहले से ये लिस्ट है, लिस्ट ये है, तो लिस्ट में पहले से वन है, तो अब की इसमें नहीं जाएगा। फिर टू पे जाएगा, फिर चेक करेगा क्या लिस्ट में है, तो लिस्ट में तो अभी वन ही है, तो वन नहीं है तो इसमें आके ऐड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जितनी भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको लास्ट में नम्स नम्स जो होगा उसी के साथ आपको जितनी भी मैनिपुलेशन होगी वही करनी है। और आपको फाइनल वही इंटीजर वैल्यू जो है वो वही रिटर्न करना है जो जिसकी आपको सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे नम्स तो बहुत बड़ा होगा, नम्स में तो टू भी आ जाएगा, लेकिन मुझे वही रिटर्न करना है एक्चुअली। तो मुझे वन और टू ही, मतलब काउंट काउंट जितना बढ़े वही रिटर्न करना है, तो मैं काउंट रिटर्न कर दिया, हो गया। तो तब तक के लिए थैंक यू।